भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य शिक्षाविद पवन सिंह जी हमारे साथ हैं। विधानसभा का सत्र पूरा हुआ, अनुपूरक बजट आ गया, क्या कुछ मिला प्रदेश को आपको लगता है? मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। हमको लगता है जितना मुख्यमंत्री जी बोले हैं शायद उससे ज़्यादा उन्होंने दिया है। कम शब्दों में ज़्यादा बोला भी नहीं आ सकता। उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है और हकीकत में जो 24,000 समथिंग जो बजट आया है 24,000 करोड़ का, वो हमारे नई योजनाओं जो अनुपूरक बजट जो आया हुआ है, बजट तो 8 लाख करोड़ से प्लस हो गया हमारा। तो जो हमारा नई योजनाएं, जो नई नई चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा को लेकर के हो, चाहे खेल मैदान को लेकर के हो, चाहे हमारा ऊर्जा को लेकर के हो, चाहे हमारा व्यवसायिक शिक्षा को लेकर के हो, चाहे उद्योग लेकर के हो, इन सारे लोगों को इतना बड़ा बड़ा बजट बना दिया कि हमारा 2-2, 3-3 बार बजट बनाना पड़ा अनुपूरक बजट। कारण कि हम जब बड़ी योजना बनाते हैं और उसको बड़ा को देने का मन बनाते हैं तो बड़ा बजट भी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार को कई बार बजट अनुपूरक बजट लाना पड़ा ताकि हमारी सारी योजनाएं निर्बाध ढंग से पूरी हो सके और प्रदेश की जो जनता है उसको ज़बरदस्त फ़ायदा और लाभ उसको मिल सके। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बात का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को कि उन्होंने वो शानदार तरीके से चाहे हर एक क्षेत्र को लेकर के उन्होंने बजट पेश किया है और वो जो बजट अनुपूरक बजट में जो पैसा बढ़ोतरी हुई है निश्चित हमारे प्रदेश के विकास में काम आने वाला है। दूसरा भी आपने देखा होगा, चाहे आपने गन्ना मिल देखा होगा, गन्ना मिल को उन्होंने दिया, समाज कल्याण को दिया उन्होंने, अभी खेल के लिए दे दिया, शिक्षा के लिए दिया, फिर और दूसरा जो सबसे बड़ा दिया वो जो गरीब हमारे जनता है, जो महिला पेंशन है, महिला पेंशन में बजट पास कर दिया, महिला कल्याण के लिए पास कर दिया। तो हमको लगता है इस तरह हमारे अंतिम व्यक्ति के लिए चीज़ें बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, सृजन के लिए, उद्योग को ज़्यादा बजट दिया ताकि हमारा रोजगार सृजन हो सके। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने 3 शब्दों पर बड़ा जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा पहला कार्य है, किसी भी प्रदेश में मिलनी ही चाहिए, चाहे वो माताओं बहनों को हो, चाहे आम आदमी को हो, चाहे व्यापारी को हो। दूसरा उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तभी तो लोग आएंगे, और तीसरा उन्होंने कहा एक माहौल देना पड़ता है। तो ये माहौल क्या है? माहौल आपने देखा होगा 2000 हमारे यहाँ आपने देखा होगा 17 से पहले माहौल क्या था कि हर लड़की अगर स्कूल जा रही तो वापस आएगी नहीं आएगी भरोसा नहीं रहता था। व्यापारी व्यापार करने जा रहा वापस आएगा नहीं आएगा भरोसा नहीं रहता था। और हकीकत में बता दूं, पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति डरा सा रहता था। पैसा होने के बावजूद अच्छी गाड़ी नहीं लेता था, पैसा होने के बावजूद अच्छे घर नहीं बनाता था, पैसा होने के बावजूद अच्छे कपड़े नहीं पहनता था। तो हर एक भी डरा सहमा रहता था। जितना चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, गरीबों को व्यापार छिन जाने का डर, गरीबों को ज़मीन छिन जाने का डर, लड़कियों के आबरू छिन जाने का डर। तो मतलब वो जो डर का माहौल था पूरे प्रदेश में। मैं तो योगी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ना होते तो हमारे प्रदेश का बीपी, ब्लड प्रेशर, हमारे प्रदेश का शुगर, हमारे प्रदेश की एंजाइटी, हमारे प्रदेश की जो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं हमारे कहीं ना कहीं मनोरोगों से या डिप्रेशन से, वो सारी चरम पर होती है। आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो हजारों लाखों करोड़ रुपए इसमें खर्च होता है। इसका इलाज कर दिया आपने? इसका इलाज हमारी सरकार ने किया। वो माहौल जो आप माहौल बात कर रहे हो, उसका माहौल के आदमी निश्चिंत भाव से, बगैर भय के, बगैर डर के, बिल्कुल निश्चिंत कहीं पर भी घूम सकता, कहीं भी व्यापार कर सकता। महिलाएं कहीं भी रात को बढ़िया जेवर पहन करके कहीं टहल सकती, घूम सकती। उनकी इज्जत आबरू बिल्कुल सुरक्षित संरक्षित है। ये हमारी योगी सरकार ने जो माहौल दिया उसकी वजह से प्रदेश तरक्की कर रहा है। और हकीकत में माहौल की वजह से नीयत अगर हमारी दुरुस्त है, बरकत तभी होती है। एक और सवाल है, समूह मिलन को लेकर विपक्ष बड़ा चिंतित हो जाता है। पहले एक क्षत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें क्षत्रिय विधायकगण एक दूसरे के साथ भोजन किए, बैठे उठे। हालांकि वो कार्यक्रम एक निजी कार्यक्रम था, एक विधायक जी के यहाँ कार्यक्रम था, उनके पौत्र का या नाती का कुछ कार्यक्रम था, लेकिन तब भी विपक्ष ने बड़ी चर्चा की। और इस बार ब्राह्मण समाज के विधायक 32 लोग मात्र एक जगह इकट्ठे हुए, सहभोज किया उन्होंने। बाटी चोखा, और मंगलवार का दिन था तो प्रसाद था। लेकिन विपक्ष ने पूरे दिन आज उसी बात की, भाई समूह बैठक, सहभोज। 2 चीज़ें बात हो। तो होता क्या कि चोर के दाढ़ी में तिनका। होता क्या है कि हम लोग या कोई भी कुटुंब बैठता है तो निश्चित है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बारे बात करता है। हमारे अग्रज रहे हैं, हमारे ब्राह्मण समाज हमारा अग्रज रहा है, और अग्रज का ये जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पर भी कुछ हो तो हमको वो सचेत करता रहे, हमको ज्ञान देता रहे, हमको मतलब विचार अपना देता रहे। यो हिम्मत से देता रहा है। निश्चित है। तो निश्चित है समाज के डेवलपमेंट के बारे में विचार किया होगा, कैसे उत्थान किया जाए प्रदेश के बारे में विचार किया होगा। तो हमारा और कैसे जातिगत के हिसाब से इनको बंधन को तोड़कर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर विचार किया होगा। तो कुटुंब जो हमारी मीटिंगें होती हैं या मीटिंगें जो किया होगा, निश्चित है उसमें प्रदेश के और
विकास के लिए उन्होंने बात किया होगा, ना कि कुछ और इधर उधर दिमाग में किसी कुछ रहते नहीं। और मुझको लगता है इस तरह की बैठकें होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए ताकि हमारे विकास जो दर है या विकास डेवलपमेंट है जो थोड़ा बहुत खाई है, थोड़ा बहुत जो डिप्रेशन लोग शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बीच में जो शंकाएं जैसे आप बता रहे हैं विपक्ष शंकाएं आती हैं, शंकाएं खत्म होनी चाहिए, डाउट खत्म होनी चाहिए। निश्चित जब हम लोग बैठ करके चर्चा पर चर्चा करते हैं तो आपस की जो कहीं ना अच्छा ही कहीं मतभेद जो होते हैं वो खत्म होकर जो मनभेद होते हैं वो खत्म होनी चाहिए। और निश्चित मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो जरूरी है लेकिन मनभेद नहीं होने जो अंतिम सवाल है, पूरे सत्र में विपक्ष के लोगों से जब भी कोई बात हम लोगों ने पूछी, कप सिर्फ था उनके मुंह में और जब आखिरी में निकलेगा वो भी कप सिरप निकलेगा। कारण ये है कि कप सिरप पी कौन रहा है, जो कप सिरप के पीछे कहानी उन्हीं की है, इसलिए अभी हल्ला मचा करके, अभी आपने देखा होगा जब इलेक्शन होता है पहले तो हल्ला मचाते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और जब हारते हैं बुरी तरह हारते हैं तो क्या होता है, फिर ईवीएम लगाएंगे, फिर ये हो गया, फिर वोट चोरी हो गया। जब उन्होंने विपक्ष का हमला करती है, कभी तथ्यहीन हमला करती है, तथ्यहीन बातें करती है, जिस दिन तथ्य पर आ जाएंगे उस दिन जनता को खुद स्वीकार करना शुरू कर देगी। अभी समझे नहीं पा रहे, हम लोग भाई बैठ चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष समझे नहीं पा रहा हमको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, जब बोलना क्या है वो करना क्या है, मुद्दे नहीं समझ पा रहे, इसलिए ये समस्या है। और हमेशा बस जब अब बताइए किसी ईमानदार व्यक्ति को किसी को कह दे भैया आपने ये चोरी किया है या सर ये ऐसा किया है, डाका डाला, वो तो चोरी किया डाका डाला, चोरी किया डाका डाला। अरे योगी जैसे व्यक्ति को चोरी और डाका किसी व्यक्ति विशेष पर, जाति विशेष पर तो नहीं होना चाहिए ना, ये बड़ा खतरनाक है। तो पहले मुद्दा ढूंढे, उसके बाद हम जनता के बीच में जाएंगे। और जनता वैसे भी सबक सिखा रही हो, दिखा भी रही कि तुम कहाँ हो, किस पायदान खड़े हो, और जनता इस तरह दिखाती रहेगी। और इसी तरह वो जब बोलते नहीं रहेंगे, इस तरह विचार नहीं रहेंगे तो हम लोगों की सरकार कैसे बनेगी। ठीक बात। MLC पवन सिंह जी, हमने जो भी पूछा उन्होंने जवाब हर बात का दिया, लेकिन जवाब उनका अपना था। अब वो कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसा ही ना होता, विपक्ष ऐसा ही ना करता तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में कैसे होती। अब अगर विपक्ष के ऐसा करने से भाजपा सरकार में है तो विपक्ष को कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। वो तो कह रहे हैं मुद्दा विहीन है, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो नया करना होगा। नमस्कार।